तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा उपवास, जो कि अभी एकादशी भी है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि उपवास क्या होता है, उपवास का अर्थ क्या होता है और उपवास को क्यों रखा जाता है, क्यों उपवास किया जाता है, उपवास में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और वो क्यों नहीं खाना चाहिए। ये सब जानकारी आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। उपवास क्या होता है, उपवास का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपवास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो उप और दूसरा वास, अर्थात उपवास का अर्थ होता है उप यानी कि समीप और वास अर्थात निवास यानी कि समीप में निवास करना। तो समीप में निवास किसका किया जाता है? जिसका हम उपवास करते हैं, जिसका भी हम उपवास करते हैं उसके हम समीप में रहते हैं, यही उपवास का अर्थ है। तो प्याज और लहसुन को क्यों नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो बात करते हैं हम प्याज की। तो दोस्तों, प्याज एक तामसिक भोजन है और तामसिक का अर्थ होता है तम माने अंधकार। संस्कृत में तम शब्द को अंधकार कहा गया है। और जब हम ऐसी चीजों को खाते हैं जिससे हमको निद्रा आती है अर्थात आलस आता है, और जब आलस आएगा तो हम सो जाएंगे अर्थात हम जब सोते हैं तो हमारा हमको अंधकार नजर आता है। तो उसी प्रकार से हम तामसिक भोजन को अंधकार की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम तामसिक भोजन करेंगे तो हम अंधकार या आलस के तरफ जाएंगे, और अगर हमारे शरीर में आलस आएगा तो हम भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमारा पूजा करने में मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम ये सब चीजें खाएंगे तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा और हमको निद्रा सताने लगेगी। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमको व्रत या उपवास में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर हम तली हुई चीजें खाएंगे तो हमको प्यास ज्यादा लगेगी। और जब हम देवी देवता का उपवास रखते हैं तो हमको उनकी आराधना करनी होती है, उनकी पूजा करनी होती है, और जब तक हमारा व्रत टूटे ना तब तक। तो दोस्तों, हमको तली हुई चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, इस पर भी हम बात करते हैं। तली हुई चीज हम जब खाते हैं तो उसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, उसमें नमक और मसाले की मात्रा भी अधिक होती है, मसालेदार भी चीजें नहीं खानी चाहिए। और जब हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमको प्यास अधिक लगती है, और जब हम प्यास अधिक लगती है तो हम बार बार पानी पिएंगे और बार बार हम लघु शंका जाएंगे या शौच क्रिया जाएंगे। तो अगर जब हम लघु शंका या शौच क्रिया जाएंगे तो हमारा एक प्रकार से भगवान का जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक रुकावट आएगी। तो इससे अच्छा है कि हम इन चीजों का सेवन ना करें एक दिन के लिए। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब सभी लोग कर सकते हैं और इसका जानकारी होना सभी को जरूरी है। नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका भी एक कारण है। जब हम सफेद नमक को खाते हैं तो ये सफेद नमक हमारा जब केमिकल प्रोसेस से बनता है तो इसमें कई सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, इसकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं ताकि ये नमक हमको खाने योग्य बन सके। लेकिन ये अभी भी हमारा नमक व्रत के लिए उपयोगी नहीं है और हमको सेंधा नमक खाना चाहिए। सेंधा नमक हमारा बिना केमिकल प्रोसेस के बनाया जाता है और इसमें उस नमक की अपेक्षा ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो जब हम इस नमक को खाते हैं तो हमें उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए हमको सेंधा नमक खाना चाहिए। सफेद नमक या काला नमक जो होता है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।